अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह बनी है आरसीबी। विराट कोहली की टीम, अगरचे वो कप्तान नहीं है, रजत पाटीदार उसके कप्तान हैं, मगर आरसीबी की पहचान विराट कोहली हैं। और खासकर जब मैच शुरू होने वाला था, किस किस्म का क्राउड आरसीबी का वहां पर पहुंचा था, वो मनाजिर हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा। मगर इस वीडियो के अंदर हम मुआवजना करना चाह रहे हैं लाहौर कलंदर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग जीती है, और आरसीबी जो कि इंडियन प्रीमियर लीग जीती है। आरसीबी वैसे फर्स्ट टाइम जीती है, इससे पहले 3 बार वो फाइनल खेले थे, अब चौथी बार खेली है। मगर 3 बार जब फाइनल खेले थे तब वो चेज की तरफ गए थे। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो पहले उन्होंने बैटिंग की है और फिर उन्होंने डिफेंड किया। और ख़ास बात यह है कि श्राइस अय्यर ने, जो कि पंजाब किंग्स 11 के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर फैसला था। 191 ये अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सबसे कम रन है इस आईपीएल के अंदर। और इस आईपीएल की खास बात यह है कि 52 टाइम्स 200 रन बने हैं। और जब 191 लगभग रन बने थे, उस वक्त भी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि रन कम है, बल्कि मैच शुरू होने से पहले भी कमेंटेटर कह रहे थे कि 200 रन भी यहाँ पे सेफ नहीं है। और हम जानते हैं कि अहमदाबाद के अंदर बैटिंग पैराडाइज पिच होती है और यहाँ पे अच्छे खासे रन होते हैं। मगर दोनों इनिंग्स में, यानी आरसीबी की बैटिंग उठा के देख लें आप, चाहे किंग्स 11 पंजाब की उठा के देख लें, दोनों में जो लोकल क्रिकेटर यानी इंडियन क्रिकेटर्स थे, उनका थोड़ा सा लग रहा था कि पैनिक सिचुएशन के अंदर बैटिंग करें। खासकर श्रेयस अय्यर मुझे बहुत पसंद है, मगर उनकी बैटिंग बड़ी हल्की बैटिंग हुई थी। मगर मैं बात करूंगा विराट कोहली के ऊपर। उन्होंने 35 बॉलों पर 41 रन किए थे 123 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये बहुत कम स्ट्राइक रेट है। और आप यकीन माने, 123 की स्ट्राइक रेट के साथ कोई और खिलाड़ी, खासकर हमारा कोई खिलाड़ी बैटिंग करता और फाइनल में करता ना, उस पर बड़ी बातें होनी थी कि यार ये क्या बैटिंग कर दी, फाइनल अपनी इनिंग खेल दी, ये कर दिया वो कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही बैटिंग विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में की थी। वो अलग बात है कि यहाँ पर जहाँ पे वो उन्होंने इनिंग को आगे लेके जाना था, वहाँ आज आउट हो गए, मगर उस जब फाइनल खेला था तब वो इनिंग को ले गए थे। अदरवाइज़ वहाँ पर भी इंडियन जर्नलिस्ट बैठे थे, वो यही बात कर रहे थे कि बहुत कम रन बन रहे हैं, विराट कोहली बहुत स्लो खेल रहे हैं और बहुत चीज़ें हो रही थी। मगर आज ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो गियर अप करते हैं इनिंग को, वो कर नहीं पाए और आउट हो गए। और 35 बॉल्स पर 41 रन, 123 की स्ट्राइक रेट, आईपीएल का फाइनल खेल रहे हैं, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और मैं हैरान हो रहा था कि इतना स्लो बैटिंग क्यों चल रही है विराट कोहली की, और उसके बाद वो अपनी इनिंग को बढ़ा भी नहीं पाए। बट ये बड़ा ख़ास है। देखिए, ऐसा ही होता है, हर प्लेयर का अपना एक स्टाइल है। और विराट कोहली जो है वो रजत पाटीदार की तरह या किसी और श्रेयस अय्यर की तरह नहीं खेल सकते, और बाकी विराट कोहली की तरह नहीं खेल सकते। इनकी एक खूबी ये ज़रूर है कि शुरू में स्लो खेलते हैं, मगर बाद में स्लोगिंग करते हैं, पावर हिटिंग इनकी अच्छी है, जो कि आज नहीं कर पाए। बट पॉइंट यही है कि ऐसा होता है, हर खिलाड़ी अपने मुताबिक खेलता है, ना कि आपके मुताबिक खेलता है, ना कि दूसरों को देख के आप उसको कह सकते हैं कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें या इस तरह से खेलें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम बाबर आजम को देखें, बाबर आजम शुरुआत में अगर स्लो खेलते हैं तो उस तरह की पावर हिटिंग नहीं कर पाते जैसे विराट कोहली कर पाते हैं। बट आज विराट कोहली नहीं कर पाए, और 35 बॉलों पर 41 ये छुप गया। अगर हारी होती आरसीबी तो सबसे पहला सवाल यही होता कि विराट कोहली ने क्या किया, 6 ओवर के अंदर 41 रन किए हैं आपने, तो ये बात होती। खैर, मुआवजना करते हैं लाहौर कलंदर्स की टीम वर्सेस आरसीबी की टीम में। कहने को आईपीएल है, दुनिया की महंगी तरीन लीग है, बहुत महंगे महंगे क्रिकेटर्स इसके अंदर आते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग, अगर हम इंडिया की सुने तो पाकिस्तान चौथे लेवल की, अगर हम अपनी बात माने तो हम दूसरे लेवल की कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद तीसरे चौथे लेवल के ऊपर हम आते हैं। खैर, इंडियन चौथे पे भी नहीं मानते हैं। बट अभी मुआवजना करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम वर्सेस इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह टीम, अगर हम ऑन पेपर देखें कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है। मैं आपको एक एक बार स्क्वाड बोल देता हूँ। अब इंडिया में ये होता है कि उनका इम्पैक्ट प्लेयर रूल आता है, मैं वो निकाल रहा हूँ, बाकी 11 बोलूँगा। और पाकिस्तान तो खैर वो रूल है नहीं, हमारे प्लेइंग 11 ही होते हैं। फ़खर जमान ओपनर थे, मोहम्मद नईम थे, अब्दुल्ला शफीक, कुसाल परेरा, राजा पक्सा, सिकंदर रज़ा, आसिफ अली, शहीन शाह अफरीदी, रिशाद जो कि बांग्लादेश के स्पिनर हैं, सलमान मिर्ज़ा और हारिस रऊफ़। ये लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 है। अगर हम आईपीएल की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसके अंदर फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनर, मयंक अग्रवाल वनडन में आते हैं, राजित पाटीदार आते हैं, लिविंगस्टन हैं, जितेश शर्मा हैं, और शेफर्ड हैं, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और हेजलवुड। अब हम एक एक करके कंपैरिजन करते हैं। मिसाल के तौर पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली यहाँ पर ओपनर है, वहाँ पर हम देखें तो फ़खर जमान मोहम्मद नईम है। अगर ओपनिंग पर्सपेक्टिव में देखें आप, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम फ़खर और विराट कोहली को देखें, शायद विराट कोहली का, ऑफकोर्स शायद नहीं, 100% विराट कोहली का कद बड़ा है। फिल सॉल्ट और नईम का देखें तो फिल सॉल्ट का कद बड़ा है, और फिल सॉल्ट ओवरऑल टी20 में एक धांसू किस्म के बल्लेबाज हैं, तो ओपनर्स का जोड़ नहीं बनता है। मुझे लगता है कि आरसीबी का ओपनर बहुत तगड़ा है। अगेन, फ़खर जमान भी अपने दिन पे अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, और
नईम एक इमर्जिंग प्लेयर हैं और पीएसएल के इमर्जिंग प्लेयर भी कहलाए हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर जोड़ नहीं है उन दोनों ओपनर्स में से किसी के साथ भी। वन डाउन में लाहौर कलंदर के पास अब्दुल्ला शफीक हैं और वहाँ पे बाज़ औक़ात इम्पैक्ट प्लेयर भी आए थे, मगर हम मयंक अग्रवाल को ले लेते हैं। मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक बेहतर प्लेयर हैं, मुझे उनकी क्रिकेट बहुत पसंद है, बट बीच में इतना अच्छा खेलते हुए कहाँ से के उल्टा पुल्टा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा मुझे मायूस करता है। बट अब्दुल्ला शफीक मैं उनको कहूँगा कि ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। मैं उनको साइलेंट किलर कहता हूँ, पता ही नहीं चलता मुखालिफ टीम को वो कब मैच को लेके साइड पे हो जाते हैं। शुरू में के स्ट्राइक रेट चला रहे होते हैं, एक आधा बाउंड्री करते हैं, फिर आराम आराम से खेलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि 9-10 की के स्ट्राइक रेट को भी लेके इकोनॉमी को भी लेके चल रहे हैं और मैच को भी फिनिश की तरफ लेके जा रहे हैं। अब चौथे नंबर के ऊपर लाहौर कलंदर का कुसाल परेरा हैं और वहाँ पर रजत पाटीदार हैं। रजत पाटीदार कप्तान हैं और दिलचस्प बात यह है कि मतलब आरसीबी के विराट कोहली के होते हुए इनको कप्तान बनाया गया, जाहिर है वो उनका अपना फैसला है, बट मुझे लगता है कुसाल परेरा को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल खेल चुके हैं और सबसे खास पॉइंट है ऊपर भी खेलते हैं। लाहौर के अंदर में नीचे आके बैटिंग की और कमाल की और ज़बरदस्त उन्होंने के बैटिंग की है। मुझे लगता है कि कुसाल परेरा उनसे ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं, तो ये एक है। फिर आते हैं सिकंदर रज़ा। अब मुझे लगता है सिकंदर रज़ा का कंपैरिजन आगे यहाँ पे लिविंगस्टन आते हैं। बड़ा बराबर का जोड़ है, ट्रस्ट मी। लिविंगस्टन बहुत ज़बरदस्त हैं, अगरचे वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन सिकंदर रज़ा बॉलिंग करते हैं। लिविंगस्टन, सिकंदर रज़ा, अब मौजूदा फॉर्म को देखें तो शायद मैं सिकंदर रज़ा की तरफ जाऊंगा क्योंकि बॉलिंग, फील्डिंग और फील्डिंग उनकी भी अच्छी है। बॉलिंग में सिकंदर रज़ा को एडवांटेज है। लिविंगस्टन ऑन द डे अच्छा खेल जाता है, खासकर अगर सीना कंट्री में हो रहा हो तो लिविंगस्टन, मगर अगर एशियन कंडीशन में हो रहा हो तो सिकंदर रज़ा। तो ये चूँकि IPL PSL की बात हो रही है तो मैं सिकंदर रज़ा की तरफ जाऊँगा। फिर आसिफ अली हैं जो लाहौर कलंदर की तरफ से हैं, वहाँ पे जितेश शर्मा हैं। जितेश शर्मा भी तगड़ा प्लेयर है, आसिफ अली भी तगड़े प्लेयर हैं, बट मुझे लगता है जितेश शर्मा को बराबर का है। मतलब आसिफ अली वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, बट जितेश शर्मा का ये है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आप उन पर भरोसा रख सकते हैं, वो आई चलाई नहीं करेंगे। बराबर का जोड़ है, इसमें किसी को निकालना थोड़ा मुश्किल है। शायद टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से जितेश शर्मा को एज हो, बट दोनों ही ठीक हैं। अच्छा, फिर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में आए तो शहीन शाह अफरीदी यहाँ पर पहले आते हैं। वहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे नाम तो शेफर्ड का आता है, मगर शेफर्ड को छोड़ दीजिए, हम नीचे से शुरू कर लेते हैं, उनका हेज़लवुड का नाम ले लेते हैं। हेज़लवुड और शहीन शाह अफरीदी। हेज़लवुड बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, मगर एक ओवर में उन्होंने आज 21 या 23 रन भी पड़ गए थे उनको, बड़े ज़्यादा रन हो गए हैं। वो खैर शहीन को भी पड़ जाते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद हेज़लवुड थोड़े बेहतर बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी की निस्बत, तो हेज़लवुड की तरफ जाएंगे। अब रिशाद बांग्लादेश के जो लेग स्पिनर हैं वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले, वहाँ पे कुरनाल पांड्या हैं। मुझे लगता है कुरनाल पांड्या ने आज जो बॉलिंग की है ना बड़ी ज़बरदस्त की। वैसे रूटीन में पूरे का पूरा वो बराबरी में खेले, मगर आज फाइनल में जो बॉलिंग कर दी है ना उस लड़के ने, कमाल। 34 साल का है और ये पांड्या का भाई है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उस लड़के ने और 2 मेन क्रिकेटर को आउट किया। प्राप सिमरन को उसने आउट किया और इंग्लिश को आउट किया। वो दो बड़ी विकेट्स थी और अंडर प्रेशर रखा दूसरी टीम को। मैं कुरनाल पांड्या की तरफ जाऊंगा, रिशाद की निस्बत बेहतर है। हालांकि रिशाद इंटरनेशनल खेलते हैं, वो नहीं खेलते उस तरह से, अब नहीं खेलते, तो ये है। अच्छा जी, ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो होगा। भुवनेश्वर कुमार हैं, उधर हारिस रऊफ हैं। करंट फॉर्म में शायद मतलब भुवनेश्वर कुमार ने वैसे एक ओवर में 2 विकेट ले ली और ज़बरदस्त की, खासकर जो स्टोनिस को आउट किया उन्होंने और उमर ज़ई को भी किया। बट मुझे लगता है कि मैं हारिस, मतलब दोनों ही ठीक हैं। नई बॉल के साथ भुवनेश्वर का कमाल ये है कि वो नई बॉल भी कर लेते हैं और डेथ ओवर भी ठीक कर लेते हैं। हारिस रऊफ सिर्फ के 10 ओवर या 6 ओवर के बाद बेसिकली आते हैं, मगर मैं इसमें हारिस रऊफ की तरफ जाऊंगा क्योंकि अभी करंट खेल भी रहे हैं और बाकी मतलब मौजूदा फॉर्म को देखा जाए तो शायद हारिस रऊफ को थोड़ा सा ऐसा 19-20 का एडवांटेज मैं हारिस रऊफ को दूंगा। और फिर वहाँ पर सलमान मिर्ज़ा हैं जो कि ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं और वहाँ पर अगर हम बात करें RCB की तो शेफर्ड हैं। शेफर्ड एक्चुअली में एक ऑलराउंडर है, सलमान मिर्ज़ा सिर्फ बॉलिंग है। अगर मैं खाली बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखूं तो सलमान मिर्ज़ा को एज, अगरचे बहुत से लोग शायद जानते नहीं होंगे। सलमान मिर्ज़ा इज़ अ वेरी गुड बॉलर, अंदर बाहर दोनों बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। नेशनल T20 के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की, एक अच्छे पर्सपेक्टिव में प्रॉस्पेक्ट हैं एक्चुअली में पाकिस्तान के। तो मैं एज ए बॉलर लेना होगा तो शायद सलमान मिर्ज़ा की तरफ जाऊँगा, बट मगर आपको अगर खाली प्लेइंग 11 के अंदर किसी को शामिल करना है तो शेफर्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और ख़ास पॉइंट ये कि शायद अय्यर को आउट किया उसने, जहाँ से मैच को बदला। मुझे लगता है कि वो विकेट ऑफ द मैच था, वो बड़ा ख़ास पॉइंट था।
तो श्रेयस अय्यर को उन्होंने आउट किया, बैटिंग भी तगड़ी कर लेता है, बहुत बड़ी आज बारी मिली नहीं उनको, मगर वो बैटिंग भी तगड़ी कर लेते हैं। तो ओवरऑल दोनों में से कोई एक चुनना हो तो शायद शेफर्ड, अगर बॉलिंग पर देखना है आपने कि बॉलिंग किसकी अच्छी है तो शायद सलमान मिर्ज़ा है। तो ज़्यादा कौन से कैरेक्टर्स आए हैं वो आपने मुझे कमेंट के सूरत में बताना है। बट अगेन मुझे लगता है कि IPL का फाइनली विनर टीम है, उसका PSL की विनर टीम के साथ हम ऑन पेपर देख रहे हैं कि क्या बनता है। शायद इसमें ज़्यादा एक दो प्लेयर बड़े शायद IPL के एड ऑन होते हैं। उसकी वजह यह है कि पैसा ज़्यादा, से हेजलवुड है, वो आप उनको PSL में नहीं बुला सकते, इतना पैसा जब IPL में उनको मिल जाता है। तो ये एक एज है। फिर विराट कोहली उस टीम में है, फिर फिल सॉल्ट खैर PSL भी खेले हुए हैं, मगर विराट कोहली उस टीम में है। थोड़ा सा पड़ रहा ऑन पेपर शायद उनका भारी है, बट पहले हुआ करता था, चैंपियंस लीग होती थी जब IPL की विनर टीम, PSL की विनर टीम और बाकी जो हैं बिग बैश वगैरह या साउथ अफ्रीका की अपनी नेशनल T20 की विनर टीम जो होती थी, इनका आपस में कंपैरिजन होता था, वो बड़ा मज़ेदार रहता था। और फिर ये भी तैयारी रहती थी कि किसके नेशनल के नेशनल टीमों में से कौन सी तगड़ी है। खैर उस वक्त PSL नहीं होता था, पाकिस्तान के नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, तो वहाँ से टीम जाया करती थी। बट अगर अब हो कि PSL और IPL और बिग बैश, SA T20, BPL ये सब मिल के एक टूर्नामेंट हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो। मुझे लगता है कि बहुत जानदार टूर्नामेंट हो सकता है। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स आड़े आ जाती है, और अगर ऐसी कोई लीग हुई तो IPL तो 100% होगी। अब बाकी कौन कौन सी टीमें हैं, PSL होती है नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसी कोई अभी एट द मोमेंट कोई ऐसा कोई आइडिया आया तो ऑफकोर्स उसमें इंडियन इन्वेस्टर जो हैं वो आते हैं। ILT के अंदर वो हैं, SA T20 के अंदर वो हैं, एक बिग बैश है वहाँ नहीं है, एवन के 100 लीग के अंदर भी वो आ चुके हुए हैं, तो वहाँ पे उनका असर सुख थोड़ा सा ज़्यादा है। मगर अगर ऐसी कोई लीग हो जहाँ पर दुनिया भर की चैम्पियंस लीग्स जो हैं टीमें आई तो बड़ा मज़ेदार एक इवेंट हो सकता है और बड़ी शानदार हो, इस लीग्स की इंपॉर्टेंस और थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये है। बाकी मुझे ओवरऑल पंजाब 11 ज़्यादा तगड़ी टीम लगी थी। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो इस वक्त अगर आप 3 बैट्समैनों की बात करें ना ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में, तो 3 बैट्समैन निकलते हैं। एक श्रेयस अय्यर निकलते हैं, एक इंग्लिश आप फॉर्म को देखें तो अगरचे पंजाब की तरफ से ओवरसीज़ में एक ही लड़के ने 50 की हुई थी जो मैंने सुन रखा, वो इंग्लिश ही है। उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छा खेला, मुझे बड़ा पसंद है वो। आगे हो सकता है कि वो बेस्ट है या नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है। और फिर तीसरे क्लासन जो कि वनडे से रिटायर हो गए हैं। ये 3 वो प्लेयर हैं जो ज़बरदस्त हैं। अब श्रेयस अय्यर और इंग्लिश दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं और फिर भी चेज़ नहीं कर पाए। और एक और चीज़ मुझे लगता है कि लोकल क्रिकेटर्स के ऊपर दबाव था, इंडिया के लोकल क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत दबाव था, वो अपनी बारी को ले नहीं पाए उस तरह से। एक नज़र आया कि IPL का फाइनल का प्रेशर ले रहे हैं, ज़ाहिर है उनका होम ग्राउंड है और फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं आम फैंस के भी इंडिविजुअल क्रिकेटर्स के ऊपर, खासकर वडेरा की देखें ना, 18 बॉलों पे शायद 15 की, यानी अंडर 100 स्ट्राइक रेट के साथ खेला और वहीं पे मैच खत्म हो गया। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।